लोग पिछले वीडियो में किरचॉफ रूल देखे थे, किरचॉफ रूल। आज उस रूल के एप्लीकेशन में जाते हैं, उस रूल का कहाँ हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, कहाँ उसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारा सर्किट भी कर सकते हैं। उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका अपना भी कुछ अपना फायदा है, यूज है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में देखते हैं और इसमें कैसे किरचॉफ लॉ काम करता है उसको देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ब्रिज सर्किट का नाम दिया गया है और व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है। तो सर्किट कैसा है? तो सर्किट है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस एज शोन इन फिगर। देख सकते हैं हम लोग फिगर में 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4। तो 4 रेजिस्टेंस का इस तरह का कॉम्बिनेशन है। इसको हम लोग कहेंगे, इस सर्किट को कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें 2 आर्म के डायगोनल जो है A और C, डायगोनल हो गया अपोजिट, B और D अगला पेयर हो गया। तो एक पेयर के बीच में बैटरी लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं A और C के बीच में हम एक बैटरी लगाती है। तो डायगोनल पेयर, एक पेयर को उठाया, उसके बीच में बैटरी लगाए, अगला डायगोनल पेयर जो बचा उसके बीच गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या चीज है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी भी सेक्शन में, सर्किट के किसी भी पोर्शन में करंट है या नहीं है। करंट के प्रेजेंस को अगर पता लगाना है तो हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। तो एक डायगोनल पेयर के बीच में बैटरी लगा हुआ रहेगा और दूसरा डायगोनल पेयर के बीच गैल्वेनोमीटर रहेगा। इस तरह का फिगर, इस तरह का सर्किट को हम लोग कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस ब्रिज के साथ? हम ब्रिज के बारे में उस कंडीशन को पढ़ेंगे जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग के लिए यूजफुल है। तो कंडीशन है कि ब्रिज का यूज हम तब करते हैं जब ब्रिज बैलेंस हो। अब ब्रिज बैलेंस है, कब ऐसा कहेंगे कि ब्रिज बैलेंस है? तो उसके लिए देखना है, द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ब्रिज को हम बैलेंस कब कहेंगे? व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। जब इस गैल्वेनोमीटर से होकर करंट 0 होगा उस समय हम कहेंगे कि जो सर्किट है यानी जो ब्रिज है बैलेंस है। बैलेंस होने का भी अपना एक कंडीशन होगा। कंडीशन क्या है कि जिस समय इस चारों रेजिस्टेंस के बीच कुछ इस टाइप एक यूनिक रिलेशनशिप होगा, एक यूनिक रिलेशनशिप होगा। जिस समय गैल्वेनोमीटर से करंट 0 होगा उस समय हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन दीज 4 रेजिस्टेंसेस व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो इसके बीच रिलेशन क्या है कि साइड वाइज जो रेजिस्टेंसेस है उसका रेशियो बराबर होगा, यानी R1/R2 या R2/R1 इक्वल टू R4/R3। किसी जैसे हम इधर से ऑर्डर लेंगे तो इधर से इधर भी ऑर्डर लेना होगा। हमेशा याद रखना है R1/R2 इधर R3/R4। अगर हम उल्टा लेंगे तो R2/R1 तो इधर भी R4/R3। इस तरह का रिलेशन होता है जिस समय गैल्वेनोमीटर से होकर करंट 0 होता है, या हम उसको स्पेशल नाम दें उस कंडीशन को, तो जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है। तो यही जो रिलेशन है इसको हम कह सकते हैं कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हम ऐसा कंडीशन किसी 4 रेजिस्टेंस को ऐसा लगा सकें तो हम देखेंगे इस तरह का कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है, रेजिस्टेंस के बीच ऐसा कंडीशन अगर है तो हम देख सकेंगे प्रैक्टिकल करके भी कि गैल्वेनोमीटर से होकर करंट 0 होगा और कहेंगे ब्रिज बैलेंस्ड है। अब रहा, इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस रिलेशन, या हम कहें कि जिस समय बैलेंस ब्रिज होगा उस समय कैसे इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का रिलेशन होगा चारों रेजिस्टेंस के बीच। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चारों प्रतिरोध के बीच, चारों रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन को जानने के लिए, रिलेशन को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मान लेते हैं कि बैटरी से करंट निकला I, बैटरी से करंट आ रहा है I, और इस पॉइंट पे चूंकि जंक्शन बन रहा है तो दोनों तरफ करंट बढ़ जाएगा। मान लेते हैं R1 की तरफ करंट गया I1
और R2 की तरफ करंट गया I2। यहां से करंट आया A पर, दोनों तरफ करंट बढ़ गया। R1 की तरफ हम लोग मान रहे हैं I1 करंट गया और R2 की तरफ करंट I2 गया। अब I1 जब, पहले इस पर बात करते हैं, I1 जब यहाँ आएगा तो फिर से यहाँ दो रास्ता बढ़ रहा है, तो फिर इस जंक्शन पर करंट फिर बढ़ेगा। मान लेते हैं जो इस तरफ करंट गया गैल्वेनोमीटर की तरफ, उसको हम सिंबल देते हैं IG, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जाने वाली धारा। अब I1 में से जब इस तरफ IG चला गया तो हमारे पास करंट कितना बचा, जंक्शन रूल लगाएंगे तो जितना आ रहा है उतना ही जाना भी चाहिए। तो अगर इधर IG गया मतलब इस दोनों का माइनस इधर गया होगा, कहने मतलब अगर 5 आया इधर 2 गया तो इधर 3 होना चाहिए, ताकि 2 3 मिलकर 5 हो जाए। तो I1 से IG अगर इधर गया तो इधर जाएगा I1 माइनस IG। इस जंक्शन पे I1 से गैल्वेनोमीटर की तरफ I1 का एक भाग IG चला गया, दूसरा भाग जो उसके माइनस करने से मिलेगा I1 माइनस IG R3 की तरफ चला गया। अब I2 के लिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। I2 जब B पर पहुंचेगा तो I2 का भी दो भाग होना चाहिए, लेकिन हम पहले चूंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो यहाँ से हम देखेंगे तो हम देखेंगे I2 B पर आ रहा है, IG भी B पर आ रहा है। अब 2 आ रहा है तो टोटल वहां से निकलने वाला करंट दोनों का योग होना चाहिए, दोनों का प्लस होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर I2 और IG मिलकर I2 प्लस IG हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि इधर से I2 प्लस IG, इधर से I1 माइनस IG, दोनों मिलेगा तो IG कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस I1 प्लस I2 फिर से I बन जाएगा। इस तरह से हम लोग जितना करंट बैटरी से निकला उतना ही आ गया। इस तरह से ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। अब किरचॉफ का लॉ लगाना है। तो लूप A B D A देखते हैं हम लोग। इन लूप A B D A से B जाएंगे, B से D आएंगे, D से A, क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मिलेगा R2 जिसमें करंट है I2, तो I2 इंटू R2 प्लस होगा या माइनस, तो हम लोग चल रहे हैं A से B और करंट भी A से B। तो जैसा पिछले वीडियो में किरचॉफ लॉ में बताए थे, लूप्स लॉ में I2 R2 का साइन प्लस हो जाएगा। फिर हम जब B से D जाएंगे तो यहाँ गैल्वेनोमीटर इस रास्ते में, तो गैल्वेनोमीटर में करंट IG और मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का खुद का प्रतिरोध RG है। यहाँ RG हम लोग डिनोट कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। तो अब IG RG में अगर हम देखेंगे तो हम B से D आ रहे हैं, हम लोग का रास्ता B से D है, लेकिन करंट IG का रास्ता ठीक उल्टा है, इसलिए यहाँ साइन माइनस हो जाएगा। फिर हम B से जब A चलेंगे तो I1 R1 आएगा टर्म, और हम लोग B से A जा रहे हैं, करंट A से D आ रहा है, फिर माइनस इक्वल टू 0 लूप के नियम से। अब बट हम लोग जिस कंडीशन का बात कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है उस समय। फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, संतुलित ब्रिज के लिए IG 0 के बराबर है। जब IG यहाँ 0 पुट करेंगे तो I2 R2 माइनस I1 R1 बराबर 0 होगा। I1 R1 उधर लेके जाएंगे तो मेरे पास, हम लोग के पास समीकरण बचेगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, क्वेश्चन 1। फिर इसी तरह से जब हम दूसरे तरफ B C D A D B, दूसरे लूप में इन लूप B C D B, B C D B, या हम उल्टा चल लेते हैं, बार बार क्लॉकवाइज चल, एक बार एंटी क्लॉकवाइज का चल के भी देख सकते हैं। B D C B नाम क्या हो जाएगा, B D C B,
बी से हम डी गए, डी से सी आए, सी से बी, एंटी क्लॉकवाइज। अब पहले हम लोग को कौन सा सेगमेंट मिल रहा है, कौन सा रास्ता मिल रहा है, गैल्वेनोमीटर जिसका प्रतिरोध है आरजी और करंट है उसमें आईजी, तो हम लोग लिखेंगे आईजी आरजी प्लस या माइनस, तो हम लोग बी से डी जा रहे हैं, करंट डी से बी आ रहा है तो माइनस, फिर हम डी से सी जाएंगे तो करंट R3 में करंट है I1 माइनस आरजी, I1 माइनस आईजी, और प्लस या माइनस तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग चल रहे हैं डी से सी, करंट का भी रास्ता डी से सी, इसलिए प्लस। अब सी से बी में R4 करंट I2 IG, तो I2 प्लस IG और रेजिस्टेंस R4 माइनस, इसीलिए कि हम लोग सी से बी जा रहे हैं, करंट बी से सी आ रहा है इसलिए माइनस, और सबका प्लस सबका सम जीरो के बराबर होगा। फिर से वही कंडीशन फॉर IG इक्वल टू जीरो, IG जब हम जीरो पुट करेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ I1 R3 बचेगा, यहाँ माइनस I2 R4 बचेगा, IG हट जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा I2 R4 इक्वेशन 2, और हम लोग जब इस दोनों को इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करेंगे तो देख सकते हैं R1 बाय R3, I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास समीकरण बचेगा R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4। इस तरह से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हम लोग को मिल गया। अब अगले क्लास में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का जो थ्योरी पढ़े हम लोग किस तरह का है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल फॉर्म में देखेंगे कि प्रैक्टिकल इसका जब लेबोरेटरी में हम जाएंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करेगा, उसके लिए कौन सा ब्रिज है, अगला ब्रिज का नाम है, या हम कह सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म, प्रैक्टिकल रूप मीटर ब्रिज है, जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।